नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि मैं आपको कहूं कि आपको दिन में 14 घंटे 12 घंटे काम करने हैं, भले आपकी मजबूरी होगी तो आप करोगे, नहीं मजबूरी होगी तो आप नहीं करोगे। यहाँ पर एक बड़े कंपनी है L&D के चेयरमैन एन एस सुब्रमण्यम ने काम करने के बारे में बताया है कि आप जो है अपने परिवार को छोड़ दो, अपने मतलब छोड़ने को नहीं, मतलब उतना ध्यान मत दो, ज़्यादा ध्यान अब अपने काम पर ध्यान दो, उन्होंने कहा है। आप देख सकते हो उनका इंटरव्यू जो है पूरा सोशल मीडिया पर फैला हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि आपको हफ्ते में 90 घंटे काम करने हैं। तो भाई, अगर हफ्ते में 90 घंटे काम करना है मतलब महीने का कितना हो गया? एक महीने में 4 वीक हो रहा है, तो लगभग 360 घंटे यहाँ पर काम करने की बात कह रहे हैं वो। अगर हफ्ते में 90 घंटे की बात हो रही है, 90 घंटे का मतलब 12-13 घंटा हो गया। 24 घंटे में से 12-13 घंटे आपको काम करने हैं। बेसिकली दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हो कि भाई आप 14-13 घंटा आप काम करो। आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हो। आप किसी को ज़बरदस्ती आप करवा नहीं सकते हो। लेकिन दोस्तों ध्यान दो, जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो यही कर रही हैं। भाई, ये 90 घंटे काम करना है, सही है या गलत है? तो अभी मैं देखिए आपको बता देता हूँ। ये मैं खुद का जो है मैं अपना रिसर्च बेस बता रहा हूँ। आप देख लो, अगर कोई भी पर्सन हो आप देख लो, अगर उसका पसंदीदा काम हो या कोई काम या ना हो, अगर वो दिन में अगर 14 घंटा 12 घंटा काम कर रहा है, ठीक है, भाग दौड़ वाला जो भी है, बैठे बैठे काम कर रहा है, उसको कोई ना कोई मेंटल या फिजिकली तौर पर उसकी डिसेबिलिटीज जरूर होता है। मतलब फिजिकली या मेंटली उसको प्रॉब्लम जरूर होता है, और वो धीरे 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 एक गंभीर बीमारी बन जाती है जिसका उसको पता भी नहीं चलता है। ये रिसर्च बेस में बता रहा हूँ। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक होते हैं वो केवल 24 घंटे में से केवल 7-8 घंटे काम करते हैं। हकीकत बता रहा हूँ। एलन मस्क का मैं बात करूँ तो उनकी भाई बात ही छोड़ दो, क्योंकि वो दिन भर समझ लीजिए 24 घंटा में से 20 घंटा वो लगे रहते हैं। वो तो हफ्ते में जो है 80 से 120 घंटे काम करते हैं। एलन मस्क की बात कर रहा हूँ। और सत्य नडेला जो हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, वो हर वीक में 50 घंटे काम करते हैं। गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, वो भी हफ्ते में 50 घंटे काम करते हैं। और मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के सीईओ हैं, मेटा के सीईओ हैं, वो भी लगभग लगभग यहाँ पर 80 घंटे तक भी वो काम कर लेते हैं। बाकी वो सोचते भी रहते हैं, 120 घंटे तक भी वो चले जाते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि यदि आपको अपने काम से प्यार है तो आप भाई, आप 12 घंटा क्या, आप 20 घंटा भी काम कर सकते हो। सुना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ पर बताया था कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ। तो अब बेसिकली दोस्तों यहाँ ध्यान देने की बात है कि भाई आपका एक परिवार है। आप अपने परिवार को जब आप टाइम नहीं दोगे तो जो अभी आप काम कर रहे हो उसमें आप हमेशा मेंटली प्रेशर रहोगे, और आप अपना परिवार का भी उतना ध्यान नहीं रख पाओगे और अपने काम को भी ध्यान नहीं रख पाओगे। और जब दोनों जगह से आपका माइंड का प्रेशर बढ़ेगा ना, तो आपका जो काम होगा वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, सब गलत हो जाएगा, और बॉस आपसे आपके ऊपर नाराज होगा और आपको बाहर कर देगा। तो कहीं ना कहीं मिला जुला करके बात यही पर आ रही है कि भाई ज़्यादा मेंटल प्रेशर क्यों देना है। यहाँ पर जो है L&T के चेयरमैन यहाँ पर एस एन सुब्रमण्यम में कह रहे हैं कि भाई आप 90 घंटे काम करो, आप पत्नी के साथ आप उनका ज़्यादा चेहरा मत देखो, ज़्यादा उनके साथ चिपके मत रहो, आप काम करो, बस अपने काम से प्यार करो। अरे भाई, यहाँ पर गौतम अडानी ने खुद कहा है कि मैं जो है काम के साथ साथ अपने परिवार का भी मैं ख्याल रखता हूँ, ध्यान रखता हूँ। सिर्फ काम ही नहीं है भाई, काम तो है, ठीक है, करो ना, कौन रोक रहा है। लेकिन आप इतना ज़्यादा अपने एम्प्लॉय के ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज करोगे तो वो काम कभी भी उतना सफल नहीं होगा। आप तो बिल्कुल जैसे हजारों सालों से चलता आ रहा है कि किसी गुलाम को आपने पकड़ लिया है और गधों की तरह आप उनसे काम करा रहे हो, 12-12 घंटे 24 घंटे।
20-20 घंटे आप गधों की तरह काम करा रहे हो और उनको 1 महीने में लॉलीपॉप थमा दे रहे हो। मैं भी ये भी बताऊँगा कि भाई उनका सैलरी और उनके एम्प्लॉयी का सैलरी क्या है। सब कुछ पूरा एकदम ओपन बुक की तरह मैं पूरा सब कुछ खोल कर बताऊँगा। आज भी मैं ये पूरा रिसर्च कर रहा था, पूरा मैं सर्च कर रहा था, ढूँढ रहा था कि भाई एक कोई भी किसी का भी जो बॉस है या उनके एम्प्लॉयी हैं, उनकी सैलरी और उनके एम्प्लॉयी की सैलरी क्या है। जैसे मैं एल&टी के चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, जो एस.एन. सुब्रमण्यम, और उनके जो एम्प्लॉयी हैं, उनकी कंपनी जो है बड़ी-बड़ी बहुउद्योगी कंपनी है। तो जहाज के निर्माण, अलग-अलग पार्ट्स के काम करती हैं, ठीक है? लोहा, स्टील, ये सब उनका बिज़नेस है। तो उनके मैंने देखा कि जो एन.एस. सुब्रमण्यम जो यहाँ पर सीईओ हैं, उनकी सैलरी सालाना जो उनकी सैलरी है वो 50 से 51 करोड़ रुपए के आसपास है। सालाना मैं बात कर रहा हूँ, मतलब 4 साढ़े 4 करोड़ रुपए महीने की सैलरी वो पाते हैं। और जो उनके एम्प्लॉय की सैलरी है लगभग 9.5 लाख रुपए सालाना, मतलब 1,14,000 रुपए के आसपास मंथली उनके एम्प्लॉय की सैलरी है। तो आप देख सकते हो कि एन.एस. सुब्रमण्यम जो है एल&टी के चेयरमैन के सीईओ और उनके एम्प्लॉय, तो सीईओ की जो सैलरी है वो 534 गुना है उनके एम्प्लॉय से। तो आप देख सकते हो 534 गुना। अरे भाई, जब 4-5 करोड़ रुपए आदमी जब महीने का कमा रहा है, 50-51 करोड़ रुपए उसकी सालाना कमाई है, तो जाहिर सी बात है वो कहेगा कि भाई आप गधों की तरह काम करो और तुम्हारे मेहनत का फल मैं ले जाऊं, यानी एल&टी के चेयरमैन ले जाएं और लॉलीपॉप थमा दे अपने एम्प्लॉय को। यही हो ही रहा है। सिर्फ उनका ही नहीं, बड़े बड़े कंपनियों के जो एम्प्लॉय हैं, ये भी आप देख लीजिए, इसके कंपनी से उनके शेयर जो हैं कितने डाउन हो गए हैं, ये बात बोलने से सिर्फ। तो यही था दोस्तों यहाँ पर आज के वीडियो में कि 90 घंटे जो हैं आप, भाई जाहिर सी बात है, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं 90 घंटे क्या, मैं 90 घंटे से भी ज़्यादा मैं काम कर चुका हूँ, लेकिन उसका इफ़ेक्ट मुझे देखने को मिला है। मैं खुद बता रहा हूँ भाई। आप जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर लोगों ने, आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को सुना होगा, अरे मैंने 90 घंटे काम किया है, मैं तो भाई एक अलग ही दुनिया से हूँ, मैं तो 100 घंटे काम करता हूँ, मुझे तो मज़ा आता है काम में। अरे भाई, वो आपके शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो आपको भी नहीं मालूम। मैंने अभी शुरू में ही बताया था। थोड़ा बाहर निकलिए, ताज़ी हवा खाइए, तब आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में क्या गड़बड़ी है। केवल आप एसी के कमरे में ही 12-14 घंटे बैठे रहोगे और बाहर की हवा नहीं लोगे तो आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा। आंखों में चश्मा होगा, तोंद निकला रहेगा, शरीर पूरी फूली रहेगी, चमड़ा बिल्कुल टाइट रहेगा। आप मेंटली तो आप एकदम फास्ट होगे, लेकिन फिजिकली आप डाउन रहोगे, एकदम डाउन। फिजिकली आप एकदम डाउन रहोगे, मेंटली आप स्ट्रांग रहोगे लेकिन फिजिकली डाउन रहोगे, तो क्या फ़ायदा है फिर। आपको फिजिकली मेंटली दोनों आपको स्ट्रांग रखे रहना है। यदि आप अपने कंपनी के खुद आप जो है, कोई भी अगर एम्प्लॉय है, अगर खुद वो बॉस है, तो भाई ध्यान दीजिए, अगर आपके अंडर में एम्प्लॉय काम कर रहा है तो आप उनको इंडिपेंडेंट जरूर दीजिए। और ये बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है, जैसे आप गूगल में हो, माइक्रोसॉफ्ट में हो, या कहीं पर भी एप्पल में हो, बड़ी बड़ी कंपनियों में, या जापान की किसी बड़ी कंपनी में चले जाइए, वहाँ पर एम्प्लॉय के लिए खास सुविधाएं होती हैं। जिम होता है, योगा होता है, वहाँ पर स्विमिंग पूल होता है एम्प्लॉय के लिए। क्या ये इंडिया में है? कहीं पर भी है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे नहीं लगता कि पूरे इंडिया में कहीं पर भी ऐसा कोई सिस्टम है। ये जब भी है आपको दूसरे देशों में ही देखने को मिलेगा। तो मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, जैसे मैं शॉपिंग मॉल में काम करता था, और आप जानते हो कि शॉपिंग मॉल में कितना ज़्यादा जो है गधों की तरह काम करवाते हैं। और जाहिर सी बात है भाई, अगर काम नहीं करेंगे तो हमें कैसे पैसा मिलेगा, कैसे हम अपना पेट और अपने परिवार का पेट भरेंगे। और सिर्फ यही नहीं, आप किसी मजदूर आदमी को भी देख लो जो रोज़ कुआं खोदता है और रोज़ पानी पीता है, और अगर एक दिन कुआं ना खोदे तो उसको पानी नहीं मिलेगा।
कहने का मतलब यही है कि अगर वो रोज़ ना कमाए तो उसके घर में रोटी नहीं बनेगी। तो ये मजबूरी में जो है हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि जो हम लोग बचपन में सपना देखे थे कि हाँ बड़ा होकर हमें ये बनना है, वो हम नहीं बन पाते हैं, तो हमें मजबूरी में ये काम करना पड़ता है। तो दोस्तों यही था हमारा इस वीडियो में आपको बताने का उद्देश्य। और यदि आप ये वीडियोस देख रहे हो, यदि आप बॉस बनने वाले हो, तो प्लीज़ आप अपने एम्प्लॉय के साथ ये काम मत करिएगा कि नहीं आप 90 घंटे काम करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा। थोड़ा-सा आप जो है एम्प्लॉय को आप फ्रेंडली थोड़ा बनाओ, आप बोल थोड़ा-सा अपने एम्प्लॉय को थोड़ा-सा आप इंडिपेंडेंट अपने दोस्त की तरह बना करके रखो। और आप यकीन मानिए वो कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएँगे, और वो जो भी काम करेंगे उसमें अपना वो 100% देने का प्रयास करेंगे, और आपकी कंपनी भी ग्रो होगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है, और यह वीडियोज़ लोगों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और बिल्कुल, और ये भी ध्यान देना है कि भाई यदि आप एक युवा हो, यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो बिल्कुल आप लगे रहो 12 घंटे 14 घंटे। फिर आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जो है आप अपना जो है काम बिल्कुल पूरी ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, आप ज़रूर आगे जाओगे। या कोई स्टूडेंट्स हो या कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, दोनों के लिए यहाँ पर रूल सेम है। तो दोस्तों यही था वीडियोस। और हाँ, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।